गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया अकेडमी। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 नंबर सिस्टम का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो और अच्छे आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। और देखिएगा अभी तक आपने 3 पार्ट फाइनली अपलोड हो चुके। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक चीज़ें इंक्लूड की हैं और सेकेंड पार्ट में भी बेसिक है। थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और देखिए फोर्थ पार्ट में भी क्वेश्चन स्टार्ट है। बट इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो आपके एग्जाम में अधिकतर आए हुए क्वेश्चन है। देखिएगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा जिसमें अर्थमेटिक आती होगी तो आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डरावने लगते, बस 2 या 3 सेकेंड में आपका आंसर देखते ही आंसर आएगा। उस बेस्ट ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे। गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की ट्रिक को सीखने के लिए, और अंत तक वीडियो ज़रूर वॉच करें और वीडियो को शेयर करें। तो देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिया है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, गिवन है, तो इसे सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करने के बहुत ही बेस्ट तरीके हैं और ये हमारा क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना है, देखिए रूट 403 माइनस रूट 4 प्लस रूट 12 प्लस रूट 159 प्लस रूट 119 माइनस रूट 361। तो आपको पता होगा 359, ये देखिए 361 है, ये किसका पूर्ण वर्ग है। देखिए 361 किसका पूर्ण वर्ग है, ये 19 का है, तो ये किसका है 19 का। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, 19 का है तो यहाँ से देखिए रूट 119 माइनस 19 करिएगा। देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये कितना आएगा रूट 100, तो ये किसका बचेगा 100, ये 10 का है। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ 10 ऐड करिएगा। तो देखिए 10 ऐड करना 159 प्लस 10, तो ये कितना आएगा 169। 169 ये किसका है, देखिए 169 ये किसका है, ये हमारा 13 का है। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 ऐड कीजिएगा, 12 और प्लस 13 बराबर कितना आएगा 25, ये देखिए किसका है 5 का। उसी प्रकार से इसे यहाँ पर ऐड करिएगा। देखिए विजिबल होगा गाइस, कितना 4 प्लस 5, तो ये कितना आएगा 9, तो ये कितने आएगा 3। और उसी प्रकार से 3 को इससे, तो ये कितना आएगा, देखिए ये विजिबल नहीं होगा गाइस, तो देखिए ये कितना है 403 माइनस 3 बराबर कितना आएगा 400। ये 400 कितने का होता है, तो ये कितना है, देखिए 400 ये किसका पूर्ण वर्ग होता है, तो देख लीजिएगा 20 का होगा। तो देखिए 20 का, देखिए 20 का, देखिए बिल्कुल फाइंड करने का बेस्ट तरीका था, बिल्कुल आप आसानी पे में फाइंड कर लिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहीं पर क्वेश्चन आपको गिवन हो, देखिए जैसे यहीं पर क्वेश्चन गिवन हो तब हम कैसे, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा तो क्वेश्चन बहुत रेयर है, अगर ये क्वेश्चन अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे दिया हो रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस डॉट टू इनफिनिट तक। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं आपके लिए। देखिए ये इम्पोर्टेंट भी हैं, तो सो गाइस ये इम्पोर्टेंट भी हैं तो इन्हें क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा रूट 42 है, देखिए इसकी बिल्कुल ट्रिक है, बिल्कुल 1 सेकेंड में आप आंसर कर दोगे। देखिए ट्रिक 42 में ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए जिनका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए किससे मल्टीप्लाई करो, जो ऐसी संख्या हो जैसे 7, देखिए इनका जो गुणनखंड होगा या जो मल्टीप्लाई होगा जिससे 42 बनेगा, या फैक्टर करो जिसे आप फैक्टर बोलते हो, करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो 42 का कितना होगा 7 छंग 42। देखिए इनका दोनों का डिफरेंस 1 का है, इनका दोनों का डिफरेंस 1 का है। और जब प्लस होगा, क्या जब प्लस होगा तो हमारा क्या होगा आंसर, जब प्लस हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, यहाँ पर बड़ी संख्या होगी, अभी वो भी क्वेश्चन कराएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 7। जब प्लस हो तो आपका आंसर बड़ी संख्या आएगा, जब माइनस हो तो आपकी छोटी संख्या आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर ये राइट नहीं, यहाँ पर आपका आंसर 7 होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से, देखिए ये क्वेश्चन है डरावना, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और जिसने पढ़ा उसके लिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है।
जैसे यहीं पर अगर क्वेश्चन आपको गिवन हो, देखिए अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से भी करना चाहें तो कर लिए, क्या दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, आप इसे उस तरीके से भी कर लीजिए जिस तरीके से सब करते हैं। ये है डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक, देखिए डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक होता है तो कर लीजिएगा। तो ये क्या है, रूट 42 प्लस रूट, देखिए ये दिया है रूट 42 प्लस डॉट डॉट टू, तो इसके बराबर आप x मान लीजिए, इसके बराबर क्या x मान लीजिए, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा। जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये वाला पोर्शन है, देखिए इसका क्या आएगा, रूट हटाओगे 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना बचेगा 42, देखिए ये 42 बचेगा, और ये हमारा किसके बराबर है, ये x के बराबर, तो इसे हमने पहले x माना था तो ये x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 42, देखिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 42, माइनस उधर जाएगा माइनस से होगा। आप देखिए इसका क्या 42 के फैक्टर कर लीजिएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42, तो x माइनस 7 और x माइनस 6, तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर हमें प्लस वाला फाइंड करना है, तो x बराबर आपकी बड़ी संख्या क्या होगी 7। तो देख लीजिए उस तरीके से। अब जैसे यहीं पर क्वेश्चन आपको गिवन हो, जैसे क्वेश्चन क्या आपको गिवन हो, जैसे क्वेश्चन गिवन हो, जैसे यहाँ पर देखिए आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हो, जैसे 20 आंसर दीजिएगा, इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका फाइनली आंसर क्या होगा गाइज। तो आपको पता है जो इसके फैक्टर बनेंगे 5 और 4 बनेंगे, तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा 5 आंसर आएगा। देखिए आपसे जैसा बोला था वैसा ही कह रहे हैं कि 2 से 3 सेकंड आपके माइंड पर दिमाग करता है, आपका दिमाग किस प्रकार से चलता है, तो उसी प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 सेकंड ही लगते हैं क्वेश्चन का आंसर देने में। तो गाइस इससे भी देखिए 2 से 3, जैसे अब यहीं पर माइनस वाला दिया हो, जैसे यहीं पर क्या हो माइनस वाला हो, तो देख लीजिएगा क्या दिया हो माइनस वाला, देखिए माइनस वाला हो, ये दिया हो डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक, अगर आपका माइनस वाला दिया हो तो देख लीजिएगा इसके जो को फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 9 × 10, देखिए इनका डिफरेंस भी 1 का है। जो अब इनमें माइनस वाला है, जब माइनस वाला है तो आपका आंसर क्या आएगा, जब माइनस हो तो आपका छोटा वाला आंसर होगा, तो इसका 9 आंसर आएगा। और जैसे यहीं पर अगर जैसे यहीं पर क्वेश्चन दिया और मल्टीपल में हो, मल्टीप्लाई में दिया हो, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे दिया हो रूट 5 ऐसा क्वेश्चन दिया हो, देखिए रूट ऐसे लगे होते हैं, रूट 5 और रूट 5 ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन हो डॉट डॉट टू इन्फिनाइट तक, तब आपका आंसर क्या होगा टू इन्फिनाइट तक, तब आपको आंसर फाइंड करना। देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिए अगर ऐसे मल्टीपल में क्वेश्चन हो तो इसका आंसर फाइनली क्या होता है, देखिए जो इसका आंसर आएगा तो इसका गाइस इसका आंसर क्या आता है, इसका 5 ही आंसर होता है, जो भी संख्या गिवन हो वही इसका आंसर होता है। अगर मल्टीपल में गाइस आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कर लिख लीजिएगा, अगर सेम संख्या हो मल्टीपल में हो तो उसका आंसर वही होता है। तो गाइस आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। जैसे देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन दिए हो, जैसे इसके आगे जैसे दिया हो, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये नोट पॉइंट को लीजिए, a की पावर m इंटू a की पावर n। देखिए जब इनका आधार सेम हो तब क्या होता है, जब आधार सेम हो तो m बराबर क्या आएगा n, जब इनका आधार सेम हो। जैसे यहीं पर अगर यहीं पर देखिए, यहीं पर मल्टीप्लाई में दिया हो a की पावर 1 इंटू a की पावर 2 इंटू a की पावर 3 इंटू a की पावर 4 ये दिया हो, और आपको फाइंड करना बराबर दिया हो, बराबर क्या हो a की पावर n।
जब इनका क्या ए की पावर एन, यहाँ देखिए कैपिटल मान लीजिए, ए की पावर एन, यहाँ भी कैपिटल मान लीजिए। देखिए इससे एन और एक्स में अंतर नहीं समझ में आ रहा। तो एन बराबर क्या होगा, जब मल्टीपल में हो गाते तो जुड़ जाती हैं। देखिए 3, 5 और 6, तो ए की पावर 6 बराबर ए की पावर एन। तो ये क्या आएगा, एन बराबर 6, एन बराबर क्या आएगा 6। देखिए ये भी देख लीजिएगा। अब जैसे यहीं पर दिया हो, ये इम्पोर्टेंट, ए की पावर 9 अपान बी ए की पावर 6 बराबर ए की पावर एन हो। तो देखिए जब डिवाइड में हो, जब घाते डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती हैं। तो ए की पावर एन बराबर, देखिए ये क्या होगा, ए की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा 3, ए की पावर 3 आएगा। तो देखिए एन बराबर क्या आएगा, एन बराबर 3 आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर दिया हो एन की पावर 0 का मान क्या होता है 1। तो देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपको समझ में, इन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिएगा। देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो अभी आपको टाइप कराए हैं, इन्हीं के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे आपको दिया हो, जैसे क्वेश्चन आपको क्या गिवन हो, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन हो गाइस, देखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 7, ये आपको क्वेश्चन दिया हो बराबर 2 की पावर एन का मान फाइंड करो। एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मल्टीप्लाई में आपको क्या बताया था, गुणा में गाते जोड़ती हैं, 5 आएगा, 11 आएगा और ये 18 आएगा और बराबर 2 की पावर 2 एन है। तो बेस जब सेम है तो हम 18 बराबर क्या है 2 एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 9। देखिए जो फाइनली एन का आंसर आएगा वो गाइस 9 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। देखिए एक सिंपल बेस में लेकर चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बेसिक आपको कोई भी कवर नहीं कराता है, अधिकतर लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराते हैं। अब अपने सभी दोस्तों को बताइएगा कि बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है और उनको भी साथ में लाइएगा। जैसे यहीं पर और क्वेश्चन जैसे गिवन हो, जैसे 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 8 बराबर 4 की पावर देखिए कितना आ जाएगा 2 एन। देखिए 4 की पावर और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 कितना आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 17 आएगा। तो ये कितना आएगा 4 बराबर 2 एन। देखिए इनका बेस सेम है तो 2 एन बराबर कितना आएगा 17। तो एन बराबर कितना आएगा 17/2। तो या इतना लिख लीजिएगा या इसे काट दीजिएगा। देखिए 17 8.5। देखिए इसका जो एन बराबर 8.5। जैसे गाइस यहीं पर आपको दिया हो, जैसे यहीं पर आपको क्वेश्चन गिवन हो, जब आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी हो, देखिए सारे क्वेश्चन कराएंगे जितने भी आपको फार्मूले डिस्कस किए। जैसे दिया हो 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9। देखिए 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 12 और अपान में देख लीजिएगा, जब अपान में दिया हो इंटू 5 की पावर 2 और बराबर क्या दिया हो 5 की पावर 5 एन बराबर दिया हो 5 की पावर 5 एन। तो एन का मान फाइंड करना है। देखिए एन का मान फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो देख लीजिएगा 5 की बेस जब इनका सभी का सेम है तो ये कितना आएगा 3 आएगा, 15 आएगा, 15 31। देखिए 31 आएगा, जोड़ लीजिएगा कितना आएगा 31 और ये कितना आएगा 5/6 और बराबर 5 की पावर 5 एन। देखिए हमने आपको बताया था जब भाग हो, जब क्या डिवाइड हो तब इनकी घातें घट जाती हैं। तो ये 5 की पावर कितना बचेगा 25 और ये 5 की पावर 5 एन। देखिए इनका बेस सेम है तो 25 बराबर कितना आएगा 5 एन। तो एन बराबर कितना आएगा
n बराबर कितना आएगा 5। सो गाइस आपको n की वैल्यू पता चल गई, n बराबर आपका 5 आ गया। जैसे यहीं पर और क्वेश्चन लेते हैं गाइस। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन हो, देखिए ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा। जैसे दिया हो 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू, देखिए 3/7 इंटू इसकी पावर क्या है -5 7 है, और इसकी पावर मान लीजिएगा कितना है 6, और अपान में देखिएगा 3 की पावर 7 इंटू, और ये 3 की 7 और इसकी पावर कितनी है 4 मान लीजिएगा, और बराबर क्या है 3 की पावर 3/7 और इसकी पावर क्या है n/2। देखिए ये दिया है n/2 दिया है, तो कर लीजिएगा आपको बिल्कुल जैसे जब बेस समान हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है गाइस। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इनको हम किस तरीके से, देखिए बच्चों के पसीने निकल आते हैं जब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपने अगर प्रॉपर वे में नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ते हो तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आपका आएगा। जैसे हमने बोला है कि सिर्फ 2 या 3 सेकेंड में आपका आंसर आएगा गाइस, तो गलत नहीं बोला, 2 या 3 सेकेंड ही लगते हैं क्वेश्चन का आंसर लाने में। देखिए जब इनका बेस समान है तो हमें क्या करना है, तो 3/7 कितना आएगा, देखिए 7 6 13, और 13 माइनस करोगे कितना आएगा 8, और ये देखिए कितना आएगा 8, और ये 3/7 की पावर कितना है n/2। देखिए n/2 ये आया, देखिए n/2 यहाँ पर कुछ और वैल्यू ले लीजिएगा गाइस, थोड़ा गहरा ले लीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 12 बचेगा। देखिए कर लीजिएगा, देखिए इसमें ये घट जाएगा, तो 3/7 की वैल्यू क्या आएगी 4, और बराबर 3/7 की वैल्यू n/2। तो देखिए ये 4 बराबर n/2 है, 4 बराबर n/2 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 8। गाइस n बराबर कितना आ जाएगा 8। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। बिल्कुल सिंपल वे में आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहीं पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये अधिकतर आता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो देख लीजिएगा। अधिकतर ये एसएससी वाले एग्ज़ाम में आते हैं, और एसएससी एग्ज़ाम में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को अधिकतर मिलते हैं मैथ में। देख लीजिए जैसे दिया हो 3², देखिए क्या दिया हो 3² और 3 की पावर 5, फिर क्या दिया हो ऐसा क्वेश्चन दिया हो, और अब बराबर क्या लिखा हो 3 की पावर n, बराबर लिखा हो 3 की पावर n का, n की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन गिवन हो तो हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए अगर ये पावर में गाते तो ये सब मल्टीप्लाई में होती हैं, तो क्या होगा 3, ये देखिए क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं 3 का स्क्वायर इंटू, इसके बाद देखिए 5 होगा इंटू 3 होगा इंटू 2i। देखिए ये आ गया, तो कर लीजिएगा। देखिए 6 आएगा, 6 से 30 आएगा, 30 दूना 60 आएगा, तो 3 की पावर 60। और इधर क्या चल रहा था गाइस, ये भी नोट करते चलिएगा, 3 की पावर n है, 3 की पावर n है, 3 की पावर n है गाइस, 3 की पावर n, यहाँ पर n 3 की पावर n है। तो देख लीजिएगा जब इनका बेस सेम है तो n की जो वैल्यू आएगी वो 60 आएगी, n की वैल्यू 60 आएगी। यही आपका फाइनली आंसर होगा गाइस। जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही, जैसे यहीं पर क्वेश्चन आपको गिवन हो, जैसे यहीं पर गिवन हो क्वेश्चन, क्या गिवन हो, देखिए क्वेश्चन आपको गिवन हो 4 का स्क्वायर क्यूब 5 6 इंटू 2 बराबर 4 की पावर n, आपका n की वैल्यू फाइंड करनी, तो कर लीजिएगा कितना आएगा 6 दूनी 12 पंचे 60,
180 दूना 360, तो 4 की पावर कितना आएगा 360 बराबर कितना दिया 4 की पावर n। बेस इनका सेम है तो 360 बराबर क्या आएगा n। 360 बराबर क्या आएगा n। 360 बराबर क्या आएगा गाइस n। तो देखिए अब जैसे और क्वेश्चन, जैसे यहीं पर क्वेश्चन आपको गिवन हो, जैसे यहीं पर क्वेश्चन आपको गिवन हो, क्या दिया हो क्वेश्चन दिया हो 240 का आधा कितना होगा, जैसे 2 की पावर 40 का आधा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन को करिएगा। ये दिया है जैसे इसका मतलब होता है, जैसे देखिए 20/2 करोगे 20 आएगा, 10/2 करोगे 5 आएगा, 5/2 करोगे 2.5 आएगा, ये इसका आधा होता है। तो यहीं पर देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहीं पर बोला जा रहा है लैंग्वेज समझिएगा, 2 की पावर 40 का आधा होगा, तो 2 की पावर 40 और इसका क्या आधा। तो अब इसकी पावर भी तो 1 होगी, 2 की पावर भी 1 होगी जब इसका आधा करोगे। तो ये देखिए जब इसका आधा करोगे, देखिए 2 की पावर 40 और अपान में 2 की पावर, तो जब इसका आधा करोगे तो ये इससे घात एक कम हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या आएगा 39। जो गाइस यही आपका फाइनली आंसर है, ना कि 2 की पावर 20 आपका, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये आपका राइट आंसर है। देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही कंसीडर होकर बिल्कुल करिएगा, मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप बहुत ही क्योंकि हम प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चन समझा रहे और क्वेश्चन गलत होने का कोई भी चांस नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन हो, देखिए जैसे क्वेश्चन आपको गिवन हो 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94, ये आपको क्वेश्चन गिवन हो, तो ये देखिए किससे विभाज्य होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये किससे विभाज्य होगा। तो कर लीजिएगा, देखिए जब इनका बेस सेम हो तो हम कॉमन ले लीजिएगा, तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। देखिए 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, और ये पावर पे चल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 और 4। तो सो गाइज ऐसे इसे लिख लीजिएगा। देखिए 4 की पावर ये कर लीजिए, तब 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। देखिए ये आपका बचा, तो इसे कर लीजिएगा। देखिए तो इसे कर लीजिएगा 4 की पावर 91 कितना आएगा 4 आएगा, 16 आएगा प्लस 64 आएगा, ये आया। देखिए इसका क्या होगा, तो ये देखिए कितना आएगा 64, 70, 80 और 4 84 और प्लस 1। देखिए यहाँ पर 1 भी बचेगा प्लस 1, तो ये कितना आएगा 4 की पावर 91/85। अब देखिए ये किसने, अब जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको ऑप्शन 11 और ऑप्शन बी 16, ऑप्शन डी 15, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 17। देखिए किससे विभाज्य होगा, 11 से होगा, 11 में आएगा 85, 16 से नहीं 15 से, तो 100 गाइस 17 से होगा। आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो 17 ही फाइनली आंसर होगा। क्या गाइस 17 ही फाइनली आंसर होगा। जैसे अब जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये भी आता है, ये भी बहुत उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन हो, जैसे क्या दिया हो, जैसे दिया हो 999 और ये 995, और देखिए यह क्या दिया हो और अपान में 999 और मल्टीप्लाई में। देखिए ये आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। देखिए ये क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको अब देखते ही आपका पसीना छूट गया होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से टैकल करें, इतना बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से टैकल करें। गाइज यही तो आपको हम टेक्निक सिखा रहे हैं, गाइज इतनी देर से यही टेक्निक सिखा रहे हैं। अब इतनी बड़ी संख्या दी है तो कर लीजिएगा। देखिए जैसे कोई संख्या हो, ये दिया हो, तो इसे 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं, 1 × 1/2, 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3 और 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3, तो वही लिखा है, बट ये देखिए लिख दिया। तो ये क्या होगा 999 + 995/999,
इंटू और ये है। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब गाइस आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपको ये 9 9 है, देखिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना, जो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो देखिए इसकी ट्रिक होगी मल्टीप्लाई। ये देखिए सिर्फ ट्रिक 9 में ही, अगर आपको 9 का मल्टीप्लाई करना है तो इसी में अप्लीकेबल होगा। तो किसके 9 9 9। आप देखिए यहाँ पर 9 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 0 लगा लीजिएगा, 3 0 लगा लीजिएगा। 9 कितने बार है तो उतने ही 0 लगा लीजिएगा। और किससे आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको घटा दीजिएगा। देखिए अब इसको उतने को घटा दीजिएगा। देखिए 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ करना था तो हमने 9 9 लिख लिया और उतने ही 0 लिख लीजिए और उतने को ही घटा दीजिए। कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए कितना बचेगा, 10 से 1 जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 0 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा और ये 9 और 9। देखिए ये आपका यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई जब करेंगे होकर क्या आएगा, ये आपका आएगा। और इसमें प्लस कितना करना है तो देखिए इसके बाद और प्लस आपको कितना करना है, और देखिए प्लस आपको कितना करना है, ये अब इसको प्लस करना है। और देखिए ये आपका कट जाएगा। अब देखिए ये कितना है 9 9 8 0 0 1 और प्लस कितना करना है, ये आपको प्लस करना है। तो कर लीजिएगा कितना आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 9 और 9। जो गाइज ये आपका फाइनली आंसर आएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया, क्वेश्चन ये गिवन था, इसको हम ये लिख सकते हैं। देखिए ये कट जाएगा। देखिए पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा और इसको काट दीजिएगा। सो जैसे अब एक और नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन देखिए, ये वाली ट्रिक सिर्फ 9 वाले मल्टीप्लाई में ही अप्लीकेबल है गाइज। और देखिए अधिकतर एग्जाम में 9 का मल्टीप्लाई मिलता है क्योंकि ये लार्जेस्ट मल्टीप्लाई होता है और इसका मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है। सो गाइज इसकी ट्रिक भी हमने आपको सिखा दी। जैसे यहीं पर देखिए दिया हो 9 9 9, ये आप और अपान में देखिए कितना दिया है, देखिए ये अपान में और दिया और मल्टीप्लाई में इधर कितना दिया है, ये दिया। और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। तो जैसा कि आपको गाइस बताया था, तो ये कितना है 9 9 9 और प्लस 32 74 अपान में कितना है 9 9 9 और मल्टीप्लाई में ये आपको गिवन है। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो कर लीजिएगा। देखिए कैसा अभी हमने ट्रिक बताई का, जो आपको ट्रिक बताई थी। तो 9 9 लिख लीजिएगा, कितने जीरो हैं, कितने 9 हैं 4, तो 4 जीरो लिख लीजिएगा। माइनस कितने करने हैं तो उतने से माइनस कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितना जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 0 आएगा, देखिए यहाँ पर 0 आएगा। देखिए यहाँ से 1 लिया तो यहाँ 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 आएगा। फिर यहाँ से 10 तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखिए ये कितना बचेगा 1, फिर ये 0, फिर ये 9 9 9 9। ये आपका आया, कितना आया, ये आपका आ गया। तो कर लीजिएगा। देखिए ये आपका आया, देखिए सॉरी गाइस यहाँ पर हमने सही से ध्यान नहीं दिया। तो देखिए सॉरी। देखिए ये कितना आएगा 0 0, नहीं ये क्या 1 आएगा, ये देखिए 0 आएगा, ए भी 0 आएगा, ए भी 0 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा 9। ये आपका आया, ये आपका क्या मल्टीप्लाई होकर आया। सो गाइस देखिए, और ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई होकर क्या आया, देखिए मल्टीप्लाई होकर आया 9 9 9 8 0 0 0 1 और इसमें 32 74 जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 5 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 9 9 9। सो गाइज आपका फाइनली यही आंसर होगा। देखिए जब लार्जेस्ट मल्टीप्लाई दिए होते हैं तब इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो देख लीजिएगा,
तो देखिए जैसे नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। जैसे यहीं पर आपको, जैसे यहीं पर और बड़ी संख्या दी हो, जैसे आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने को बोला जाए, फिर से जैसे हम लेते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में अधिकतर यही चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे दिया हो, जैसे दिया हो ये आपको इसका मल्टीप्लाई आपको बताना। देखिए इतना, ये क्वेश्चन दिया है, इसका मल्टीप्लाई आपको बताना है। तो कर लीजिएगा, देखिए कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने की जो ट्रिक होगी, ये कितना लिखा है 25,678, 25,678। तो ये देखिए कितना है 5, तो 1 2 3 4, तो देखिए कितना है 4 1 5। देखिए 25 और उतने ही जीरो लगा दिया और इसी को माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करोगे 5 6 7 8 और इसका कर लीजिएगा, इसका घटाकर कर लीजिएगा। देखिए 2 आएगा, 2 आएगा, देखिए 2 आएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा, और ये कितना आएगा 4 आएगा, और ये देखिए कितना आएगा 7 आएगा, और ये देखिए कितना आएगा, ये देखिए कितना आएगा 7 आएगा, 7 6 5 और 2। जो आपका गाइस देख लीजिएगा, आपका गाइस शायद यही आंसर आएगा। तो देख लीजिएगा, यही आपका फाइनली आंसर आएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई करना हुआ, देखिए ये बेस्ट ट्रिक है। देखिए क्या ट्रिक है, जब सिर्फ 9 के लिए ही ये ट्रिक अप्लीकेबल है। जब 9 दिया हो, मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे लिख देना है। कितने बार ये है, तो 5 0 लगा देना और उसी को माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो अधिकतर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। वीडियो ज़्यादा लार्जेस्ट हो रहा है। तो सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।